हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। और इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मेरा एनडीए में पूछा जाता है, राइट। तो देखिए मेरा क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है -√(-1) पे पावर 4n+3 दिया हुआ है, राइट। इसका मान हमें निकालना है कि क्या होगा। और n जो है मेरा वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, राइट। और ये n मेरा नेचुरल नंबर है और ये मेरा ऑप्शंस दिया हुआ है। इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आपके माइंड में आयोटा का कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, राइट। दैट मीन्स आयोटा का जो वैल्यू होता है √(-1) होता है और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और आयोटा पे पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है और आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, राइट। ये चार प्रॉपर्टी आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू 1 होता है और आयोटा पे पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा पे पावर 1, दैट मीन्स आयोटा का वैल्यू √(-1). इस 4 प्रॉपर्टी को देखकर आप आयोटा के किसी भी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स जैसे आपसे पूछा जाए आयोटा पे पावर 19 का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो इस 19 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, ओके। 19 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 4 जा 16, दैट मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आया 3। दैट मीन्स हम लिखेंगे आयोटा पे पावर 19 इज इक्वल टू आयोटा पे पावर 3 और आयोटा पे पावर 3 का वैल्यू आपको पता है माइनस आयोटा होता है, तो दैट मीन्स आयोटा पे पावर 19 का जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा माइनस आयोटा होगा। उसी प्रकार अभी आपसे पूछा जाए कि आयोटा पे पावर 22 का वैल्यू क्या होगा, इस 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो इस 22 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर आया आपका 2। दैट मीन्स आयोटा पे पावर 22 को हम लिख सकते हैं आयोटा पे पावर 2 और आयोटा पे पावर 2 दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मेरा -1 होता है, दैट मीन्स ये मेरा -1 हो गया, ओके। ये सारा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आयोटा पे पावर कुछ भी वैल्यू हो रहे हैं उसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता मेरा, राइट, यदि रिमाइंडर 0 होता तो आयोटा पे पावर 4 का वैल्यू मेरा 1 होता, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दैट मीन्स -√(-1) पे पावर 4n+3 है, राइट। और n मेरा नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखिए आयोटा का वैल्यू क्या √(-1) होता है, बिल्कुल। और यहाँ √(-1) इसे हम आयोटा लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा पे पावर 4n+3, ओके। √(-1) की जगह हमने आयोटा लिख दिया और -1 ऑलरेडी मेरा पहले से था। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या -1 क्रॉस आयोटा पे पावर 4n+3, ओके। और देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि a इंटू बी पे पावर यदि m रहे, ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ओके। इसके भी हम लिख सकते हैं -1 पे पावर 4n+3 इंटू आयोटा पे पावर 4n+3। इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए -1 पे पावर 4n+3 है और n आपका यहाँ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि मेरा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ तो होगा नेचुरल नंबर। 1 को आप इसमें रखिए, दैट मीन्स 4 क्रॉस 1 क्या 4, 4+3 क्या 7, दैट मीन्स -1 पे पावर 7। और आपको पता है कि यदि माइनस पे पावर इवन नंबर रहे, सॉरी ऑड नंबर रहे, तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस होता है, राइट। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या -1 होगा। अगेन -1 पे पावर अब n के जगह पे 2 रखिए, दैट मीन्स 4 क्रॉस 2 क्या 8, 8+3 क्या 11। यह भी मेरा ऑड नंबर आया, दैट मीन्स ये मेरा -1 होगा। n का वैल्यू यहाँ कुछ भी लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और ये मेरा जो आएगा वो हमेशा ऑड नंबर आएगा, राइट।
दैट मीन्स -1 पे पावर ऑड नंबर वो हमेशा -1 होगा, तो इसका सारा का वैल्यू मेरा -1 निकल गया। अगेन इंटू आयोटा पे पावर 4n+3, यहाँ पे 1 लीजिए, राइट, दैट मीन्स आयोटा पे पावर 4 क्रॉस 1 1, 4 क्रॉस 1 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7, आयोटा पे पावर 7, इसको 7 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 7 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, दैट मीन्स आयोटा पे पावर 3, राइट। आयोटा पे पावर 3 का वैल्यू क्या, माइनस आयोटा, दैट मीन्स माइनस आयोटा, ओके। अगेन देखिए आयोटा पे पावर एन के जगह पे आप 2 लीजिए, दैट मीन्स 4 प्लस 2 क्या, 8, 8 प्लस 3 11, दैट मीन्स आयोटा पे पावर 11। अगेन इसको सॉल्व कीजिए, 11 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3, दैट मीन्स आयोटा पे पावर 11 को हम लिख सकते हैं आयोटा पे पावर 3, और आयोटा पे पावर 3 का वैल्यू मेरा माइनस आयोटा होता है, राइट। एन का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए बट वो मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसको आप सॉल्व कीजिए, हमेशा उसका जो इसका जो आयोटा पे पावर वैल्यू आएगा वो उसको सॉल्व करने के बाद वो हमेशा मेरा माइनस आयोटा ही आएगा, राइट। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो आ गया मेरा माइनस आयोटा हो गया, ओके। देखिए -1 इंटू माइनस आयोटा, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, और 1 क्रॉस आयोटा दैट मीन्स आयोटा, राइट। इसका जो रिजल्ट निकल गया आयोटा, और ये मेरा ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आयोटा, राइट, और हमें बताना है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्पीड हो तो आप यूट्यूब में एक सेटिंग दिया हुआ है स्पीड का, उसको आप कम करके देख सकते हैं, राइट। इसको आप सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई का मान निकालिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स माइनस 1/3 प्लस आयोटा प्लस वाई माइनस 1/3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा दिया हुआ है, राइट। देखिए सबसे पहले आप इस नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए, राइट, दैट मीन्स 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा हुआ एलसीएम, ओके। इससे इसको डिवाइड कीजिए, ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई के साथ, सॉरी एक्स माइनस 1 के साथ 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, ओके। प्लस अगर इससे इसको डिवाइड कीजिए तो ये मेरा कैंसिल होगा, दैट मीन्स वाई माइनस 1 के साथ 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू आयोटा, ओके। नीचे आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, राइट। तो ए का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ओके। ऊपर इसको सॉल्व कीजिए, दैट मीन्स 3x माइनस एक्स आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा, ओके। सेकेंड प्लस इसको इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए y को इस दोनों के साथ, दैट मीन्स 3y प्लस आयोटा y माइनस 3 और माइनस आयोटा, ओके, इज इक्वल टू आयोटा। ऐसा करते हैं जिसमें मेरा आयोटा नहीं है उसको आप एक साथ लिख लीजिए, ये देखिए 3x लिख दीजिए, ये 3y इसको आप 3y लिख दीजिए, और कुछ है देखिए -3 दैट मीन्स -6 हो गया, ओके। अब जिसमें आयोटा है उसको आप एक साथ लिख लीजिए, दैट मीन्स -x आयोटा प्लस आयोटा, सॉरी देखिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये मेरा कैंसिल होगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, राइट। देखिए -x आयोटा प्लस आयोटा y अपॉन 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 दैट मीन्स -1 प्लस 1 दैट मीन्स 10, ओके, इज इक्वल टू आयोटा। ऊपर आप सॉल्व कीजिए, दैट मीन्स 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से यदि हम इसमें दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, राइट, ऐसा करते हैं, प्लस आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, ये क्या होगा y माइनस एक्स अपॉन ये जो मेरा 10 है 10 को उधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 10 आयोटा, ओके। देखिए नया इक्वेशन बन गया, जस्ट लाइक ये मेरा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मीन्स ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है इज इक्वल टू समथिंग है, राइट। दैट मीन्स ये मेरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल साइड ओनली मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं
टेन आयोटा को टेन आयोटा प्लस 0, राइट। ऐसा करने से इसमें इसके वैल्यू में मेरा कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब देखिए, अब इस रियल पार्ट को दूसरे साइड के रियल पार्ट के साथ इक्वल कीजिए। दैट मीन्स 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। आप इस दोनों को आप सॉल्व कीजिए, राइट, और x y का वैल्यू निकालिए, राइट। देखिए 3x प्लस 3y है माइनस 6 है, इसको आप लिखिए 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलिए और इसको लिखिए y माइनस, या फिर लिखिए इसको माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इसको आप इक्वेशन सेकेंड बोलिए। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए, यदि हम इसको ऐसा करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्रॉस 3, राइट। उसके बाद इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट मीन माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, राइट। प्लस करना है, दैट मीन्स ये मेरा कैंसिल हुआ, ये मेरा 6y इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 36 अपॉन 6, राइट। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6। अगैन इस y को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखिए। y का वैल्यू यदि हमने इक्वेशन सेकेंड में 6 रखा, दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 10, राइट। इसमें हमने y इज इक्वल टू 6 को रखा, ये होगा मेरा, राइट। दैट मीन्स यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 माइनस 6, दैट मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या 4। दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4, राइट। दैट मीन्स x का जो वैल्यू निकला मेरा माइनस 4 और y का वैल्यू निकला 6, राइट। और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। दैट मीन्स इसका वर्गमूल क्या होगा वो हमको निकालना है। देखिए, अभी तक आपने किसी नंबर का वर्गमूल निकालना सीखा होगा, राइट। बट यहाँ पर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका हम स्क्वायर रूट दैट मीन्स वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो देखिए। निकालना काफ़ी आसान है। देखिए, रूट अंडर 7 माइनस 24 आयोटा का हमें वर्गमूल निकालना है। ओके, ऐसा करते हैं, इसको आप रूट से बाहर कीजिए। सपोज इसको आपने रूट से बाहर किया, ओके। अब देखिए, इस 24 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। 24 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 12 आया मेरा, ओके। अब दो ऐसा नंबर लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए। दैट मीन्स 1 क्रॉस 12 या फिर 12 क्रॉस 1 या फिर 2 क्रॉस 6 या फिर 6 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 4 या फिर 4 क्रॉस 3, ओके। यही तो सारा नंबर होगा, दो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 12 आएगा। अब इस सारे में से किसी एक नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, राइट, जिसका स्क्वायरिंग करने के बाद, जिसमें दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे, अगेन उसको प्लस और माइनस करेंगे, प्लस और माइनस करने के बाद से बनाना चाहिए, ओके। अगेन सपोज कीजिए आपने 2 और 6 को लिया, राइट। 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा क्या 4 आएगा। 6 का स्क्वायर कीजिए आप, दैट मीन्स 36 आया। इस दोनों नंबर को यदि हम प्लस और माइनस करेंगे तो मेरा 7 कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो ये मेरा 2 और 6 नहीं होगा। अगेन 4 और 3 को लीजिए आप, 4 और 3 को लीजिए, 4 का स्क्वायरिंग कीजिए, दैट मीन्स 16, और 3 का स्क्वायरिंग कीजिए, दैट मीन्स 9। अब इस दोनों नंबर को प्लस और माइनस कीजिए, 16 माइनस 9, राइट, 7 आ रहा है, राइट। तो इसमें इस सारे में से 4 और 3 को हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, सॉरी प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 4 क्रॉस 3 आयोटा, राइट। ऐसा लिखने से इसके वैल्यू में मेरा कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ओके।
देखिए 4 का स्क्वायर 60, 3 आयोटा का स्क्वायर दैट मीन्स -9 ओनली, राइट। और -2ab दैट मीन्स 2 क्रॉस 4 8, 8 क्रॉस 3 24 दैट मीन्स -24 आयोटा। 60 - 9 दैट मीन्स 7 - 24 आयोटा, राइट। देखिए इसको आपने सॉल्व किया, यही तो आ रहा है, दैट मीन्स इसको ऐसा लिखने से इसकी वैल्यू में मेरा कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब देखिए दैट मीन्स ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला के फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं 4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, राइट। ओके, दैट मीन्स क्या निकला मेरा 7 - 24 आयोटा को आपने सॉल्व किया तो मेरा क्या आया 4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, राइट। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, राइट। दैट मीन्स रूट अंडर 7 - 24 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, राइट। देखिए इसको आप रूट से बाहर कीजिए, दैट मीन्स +-4 - 3 आयोटा, राइट आएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ रूट अंडर 7 - 24 आयोटा का वैल्यू निकल गया +-4 - 3 आयोटा, ओके। और +-4 - 3 आयोटा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ओके। इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये मेरा ऑप्शन से मैच कर रहा है, राइट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहे उसका आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो इस प्रोसेस को आप अपना सकते हैं, ओके। देखिए ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, राइट। देखिए -2 + 2 रूट अंडर अगेन रिपीट किया है, राइट। अगेन फिर रिपीट किया है, इसको हम लिख सकते हैं लेट, आपने मान लिया x इज इक्वल टू रूट अंडर -2 + 2 अगेन रिपीट किया है, दैट मीन्स -2 + 2 अगेन रिपीट किया है, -2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी का, राइट। देखिए इसको आपने x माना है, ओके। हर 2 टर्म के बाद रिपीट कर रहा है, राइट। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या x इज इक्वल टू रूट अंडर -2 + 2, इस सारे को हमने x माना है ना, राइट। इस सारे को माना है, बट मीन्स ये जो मेरा है जस्ट लाइक इसके जो फॉर्म में दिख रहा है ना सारा का फॉर्म में, इसको हम x मान लेते हैं, राइट। दैट मीन्स x ऑलरेडी हमने पहले से माना हुआ है, ओके। और हर 2 टर्म के बाद ये मेरा रिपीट कर रहा है तो इसको हमने मान लिया इसको x, राइट। देखिए दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरा रूट हट जाएगा, दैट मीन्स -2 + 2x, ओके। दैट मीन्स x स्क्वायर इधर ले -2x और +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, ऐसा करते हैं a इज इक्वल टू, इसमें क्या दिया हुआ है मेरा 1, b इज इक्वल टू क्या -2 और c इज इक्वल टू +2, राइट। देखिए x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालने का क्या प्रोसेस है, -b ± रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a, -b दैट मीन्स -2 दैट मीन्स माइनस प्लस दैट मीन्स 2 ± रूट अंडर b² दैट मीन्स -2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 - 4ac दैट मीन्स 4 क्रॉस 1 क्रॉस 2 दैट मीन्स क्या 8, इसको हमने 8 लिख लिया, राइट, ओके। अपॉन 2a दैट मीन्स 2 क्रॉस 1, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 2 ± रूट अंडर -4 अपॉन 2, ओके। अगेन देखिए इसको लिख सकते हैं 2 ± रूट अंडर -4 को हम लिख सकते हैं 2 आयोटा, राइट। रूट अंडर -4 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर -1 क्रॉस 4 दैट मीन्स -1 क्रॉस रूट अंडर 4। इसका तो वैल्यू पता है कोई आयोटा होता है, और रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 दैट मीन्स 2 आयोटा, राइट, अपॉन 2। इस दोनों से यदि हमने 2 को कॉमन लिया तो 1 + को कॉमन लिया आयोटा अपॉन 2, 2 कैंसिल हुआ, राइट। दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट आया x का वैल्यू जो निकला मेरा, x का वैल्यू जो निकला 1 ± आयोटा, राइट।
और ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 1 प्लस माइनस आयोटा निकलेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, और कुछ क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।